हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के मैथ का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको पहले कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद हम इस पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे एक्सरसाइज को करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपका वीडियो कैसा लगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला अध्याय है संख्याओं की समझ। इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आपको संख्या के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आगे सवाल कैसे बनाएंगे। जैसे अगर आपसे कह देगा 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो संख्या को बनाने के लिए पहले सबसे छोटा जो नंबर होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो संख्या का सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं अंक। तो सबसे पहले इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? संख्याओं की समझ। ये पहला ही अध्याय है कि समझ। इसके बारे में हम संख्या के बारे में समझेंगे। तो संख्या का सबसे छोटा या छोटा इकाई कहिएगा वो होता है अंक। और अंक जो होता है वो उसमें 10 सिंबल यूज किए जाते हैं, उसी से संख्या का निर्माण होता है। पहले हम अंक को समझते हैं। हम लिखते हैं अंक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 सिंबल है इसी को हम कहते हैं अंक। अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक अगर अंक मिलेगा तो वहां पर संख्या का निर्माण होगा। वहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के दाहिनी ओर अगर 0 होगा तो उसका मान उतना गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उस संख्या के बाईं ओर अगर 0 होगा तो खुद वही संख्या होगा। जैसे हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2, 3 ये संख्या हो गया, कॉमा 4, 5, 3 यानी 453 ये संख्या बन गया, 989 ये संख्या बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखे 0 और 1 तो क्या ये संख्या है? नहीं, ये संख्या नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है खुद ये कितना है? 1 है। क्योंकि ये जो है संख्या ये जो अंक दिया गया है इसके बाईं ओर है। अगर दाहिनी ओर होता तो इसका मान 2 अंकों में बन जाता, तो हम कहते हैं कि ये संख्या बन गया। लेकिन इसके ये बाईं ओर है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? खुद वही संख्या होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखना होगा ये 20, तो ये फिर एक संख्या है, क्योंकि ये जो है अंक के दाहिनी ओर है, तो ये संख्या का निर्माण हो गया। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको नंबर पहचानने आना चाहिए कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। हम यहाँ पर है छोटी बात, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए ये 23 है, ये 45 है, दोनों में कौन नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 2 अंक की संख्या है दोनों में। ये यहाँ से हम देखते हैं कौन बड़ा है, 2 या 4 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है, तो हम कहेंगे ये बड़ा नंबर है। लेकिन इसी में अगर आपको 2 से अधिक नंबर दे देगा, 4-5 नंबर दे देगा, तो कैसे पहचानिएगा कि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है? पहले हम एक बार नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉमा 96 कॉमा यहाँ पर हम ये जो है 4 नंबर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन नंबर सबसे बड़ा है और कौन नंबर सबसे छोटा है। तो आपको तुलना करने आना चाहिए। कैसे? देखिए सभी में 3-3 नंबर है, 3 अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर ये जो है, आप इसको बाईं ओर से देखिएगा, दाहिनी ओर चलेंगे तो बाईं ओर से देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, उसके बाद देखिए 5 है और ये 9 है। इसका मतलब ये दोनों में सबसे बड़ा ये है। फिर आगे चेक करेंगे, ये दोनों में सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये 49 है, ये 45 है। अब ये दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो ये 789। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 789। और इस सब में सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए 451 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 451। ये बात आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 नंबर ज्यादा गैप में दे दे, जैसे देखिए 7, 8, 9, 6, 5, 4,
यहाँ पर हम लिख दे 7 8 7 9 8 6, यानी कि यहाँ पर भी 6 अंक का, ये 6 अंक का संख्या है, यहाँ पर भी ये 6 अंक का संख्या है। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि कौन नंबर सबसे बड़ा है। तो इसको चेक करने के लिए आप इकाई अंक पर मत जाइएगा, इकाई अंक से फोकस मत कीजिएगा, यहाँ पर सबसे अंतिम से चलना है और चेक करना है। देखिए ये भी 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 7, इसको मिलाएंगे, ये दोनों बराबर हो रहा तो आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये 8 है और ये कितना है 8 है, ये भी सही है, यहाँ पर दोनों बराबर हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे। अब बताइए ये 9 है और ये 7 है, तो 9 और 7 में कौन बड़ा होता है? तो आप कहेंगे 9 बड़ा होता है, तो इसलिए हम कह देंगे कि यह सबसे बड़ी संख्या है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसका एक और नाम है बढ़ते क्रम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसका एक और नाम है इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज ऑर्डर। ये नाम आप याद रखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का परिभाषा होता है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक को व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर अगर आपको नंबर दिया जाएगा और उसको छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक को व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा, रेंडमली नंबर दिया रहेगा 769, 961, 554, 554, 439, 291, ये नंबर दिया गया है और इसको जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले छोटे से प्रारंभ करना है। तो इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? 291, 291। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। हम एक नाम लिख देते हैं क्रम। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद कौन नंबर आएगा? इसके बाद जो आएगा 291 के बाद 439, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 439। यहाँ पर अगर सिंबल रहेगा तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, 291 से बड़ा 439। उसके बाद कौन बड़ा है? 439 के बाद 554। इससे जस्ट बड़ा कौन है? तो 769। इससे जस्ट बड़ा लास्ट में कौन है? 961। इसी को हम कहते हैं बढ़ते क्रम में लिखना। इसके बाद अब हम समझेंगे अवरोही क्रम या घटते क्रम। इसका परिभाषा क्या होता है? तो ठीक इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम का। यानी कि अवरोही क्रम का क्या परिभाषा था? सबसे छोटे से प्रारंभ करके बड़े तक व्यवस्थित करना है। ठीक इसका उल्टा होता है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक में व्यवस्थित करना है। इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसका एक और नाम है घटते क्रम, क्रम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एक और नाम है डिक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर। यहां पर आपको रेंडमली जो है 5 या 6 नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसको जो है आप अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम नाम से आपको, नाम में जो है दोनों में अंतर रखिएगा। यहाँ आरोही है, ये अवरोही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ माइनस वाला भी नंबर ले लेते हैं। ये नंबर जो हम लिख लिए हैं और इसको सजाना है अवरोही क्रम में। तो कैसे सजाएंगे? तो हम बताएं सबसे बड़े से प्रारंभ करना है। तो बताइए इस सब में सबसे बड़ा कौन है? पहले यहाँ पर लिखिएगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम। यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद सबसे इस सब में सबसे बड़ा कौन है, तो ये 391, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन है, तो यहाँ पर ये 69, इससे जस्ट छोटा 29, इससे जस्ट छोटा 1, इससे जस्ट छोटा 0 और इससे जस्ट छोटा कौन है, -67। इसी को हम कहते हैं अवरोही क्रम में सजाना। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं, कोई हमसे पूछेगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 7 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, कैसे बताएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये पेयर में चलेगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 1। यही एग्जाम में पूछा जाता है और छोटे छोटे बात अगर आपको याद नहीं रहेगा तो वही गलती होने का ज्यादा चांस रहता है। आप देखेंगे भारी भारी सवाल आप 100% बना लीजिएगा, लेकिन छोटा सवाल में ही गलती कर लेते हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम समझेंगे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। यहाँ पर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 होगा। इसके बाद यहाँ पर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ये 10 होता है। इसके बाद यहाँ पर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा 99। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा दो अंकों की छोटी संख्या तो 10 होगा और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगा। अगर हमसे पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 2 गो 0। आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते चलिएगा। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 2 गो 0, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 3 गो 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 4 गो 0। अगर यहीं पर पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 गो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 गो 9। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं ये बात देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, जैसे कि 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो कितनी ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इसमें से घटा लेंगे, इसमें से जो है घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा घटाने के बाद। देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ही वो जो आएगा वह 2 अंकों की कुल संख्या आएगा, कुल संख्या। तो यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 90। इसका मतलब ये हो गया 2 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है, तो 90 संख्या है। अगर आपसे पूछेगा 3 अंकों की कुल ऐसी कितनी संख्या है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर लेना है। यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 999, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 और यहाँ पर 9। इसका मतलब ये हो गया कि 3 अंकों की कुल ऐसी 900 संख्या है। ये बात अब क्लियर है। इसके बाद अब हम समझेंगे स्थानीय मान और वास्तविक मान। ये हर एक एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं स्थानीय मान, और यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, और एक होता है वास्तविक मान। ये अलग, दोनों अलग अलग बात है। वास्तविक मान या इसका एक और नाम है जातीय मान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू।
पहले हम समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वह नंबर किस पोजीशन पर है वो बताना होगा आपको। वो कितने अंक के बाद है, उसका क्या मान है एक्चुअल में। यहाँ पर देखिए हम एक नंबर लेते हैं, आपको सवालों से ज़्यादा क्लियर होगा। 2 5 7 5 8 1 6। यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, जो 5 जो है इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है, लाख है ना, तो 5 लाख लिख दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको जो है बनाने का इस तरीके से हम बनाते हैं, इसको यहाँ पर ये 5 लिखते हैं और इसके पीछे कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है। तो उसको जो है उस नंबर के दाहिनी ओर जो है 5 जीरो हम चिपका देते हैं। यहाँ पर 5 जीरो लिख देंगे, 5 जीरो हो जाएगा, ये इसका स्थानीय मान होगा। यहीं पर अगर ये पूछता तो यहाँ पर देखिए कितना है 5 और इसके पीछे 3 अंक है, तो 3 गो जीरो हो गया। यहीं पर सवाल अगर हमसे ये पूछता कि बताइए स्थानीय मानों का अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देगा, इसी में एक शब्द नया जोड़ देगा, 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो बताइए 2 बार अगर स्थानीय मान 5 का है तो दोनों का अंतर कर लीजिएगा ना, अंतर कहेगा तो घटा लीजिएगा, ये हो जाएगा 0 0 0। अब यहाँ देखिए ये 10 होगा, 10 में से 5 गया तो 5 होगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर अंतर कहा है तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर यहीं पर कहता कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका योगफल हो जाएगा। अगर कहेगा गुणनफल करने के लिए तो दोनों को गुना कर देंगे। अब हम एक बार समझ गए हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब जैसे सवाल पूछेगा उसका हम उत्तर उस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नया शब्द आया है, वास्तविक मान और जातीय मान क्या होता है। यहाँ पर वास्तविक मान या जातीय मान का मतलब होता है कि उसके स्थान से वैल्यू नहीं होता, उसका खुद अपना मान होता है, उसी को हम बोलते हैं वास्तविक मान या जातीय मान। जैसे यहाँ पर कहेगा 5 6 7 8, इसमें कहेगा 6 का जातीय मान ज्ञात करें, जातीय मान ज्ञात करें। यहाँ पर 2 शब्द यूज करेगा, या तो वास्तविक मान कहेगा या जातीय मान, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो जातीय मान का मतलब होता है खुद वही नंबर, यानी 6 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों पर मिक्स सवाल आते हैं। स्थानीय मान और वास्तविक मान पर बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं और आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट में ये सवाल देखने को मिला होगा। तो आइए पहले हम एक सवाल इस पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम सवाल को पहले लिखते हैं 5 4 7 8 6। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर, मान का अंतर ज्ञात करें, ज्ञात करें। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसके बारे में हमसे पूछा गया, तो पहले हम इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं 5 4 7 8 और 6। यहाँ पर कहा है जो 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 का स्थानीय मान लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 7, और इसके पीछे कितने नंबर है 2, तो 2 जीरो चिपका दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान, तो 7 का वास्तविक मान क्या होता है, तो 7 का वास्तविक मान खुद वही नंबर होता है, और अंतर कहा है इसलिए घटा दीजिए। सवाल में कभी कभी योग भी कहेगा तो इस पर आपको ध्यान देना है, अगर योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अगर यहीं पर गुणनफल कहेगा तो गुना भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अंतर कहा है तो घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 9 और 6, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे कहता योग तो 707 हो जाएगा, अगर यहीं पे कहता गुणनफल तो 4900 हो जाता। तो इस तरीके से इसका सवाल बनता। इसके अलावा
इस पर कोई सवाल नहीं बनेगा। तो आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद अब हम समझेंगे विस्तारित रूप या प्रसारित रूप क्या होता है। आइए हम समझते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर से पहले लिखते हैं, उस पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 7 है, 5, 6 और ये 3। इस नंबर को कहेगा प्रसारित रूप में या विस्तारित रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये जो नंबर है इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है। तो ये किस पोजीशन पे है? तो देखिए यहाँ पर 7 गुना इसके पीछे कितने अंक है? 3, तो 3 0 प्लस कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे। इसके पीछे कितना अंक है? तो 2, तो 2 0 प्लस उसके बाद ये कितना है? 6, तो 6 इसके पीछे कितने अंक है? 1, तो 10। फिर प्लस यहाँ पे 3 है, तो 3 गुना 1। इसको हम बोलते हैं प्रसारित रूप या विस्तारित रूप में लिखना। यहां पर अगर कोई दूसरा नंबर ऐसे दिया रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सेम है, उसी तरह लिखना है। 4 गुना कितना अंक है? 4 ना, तो 1 पे 4 शून्य प्लस उसके बाद 0 को छोड़ दीजिए। 5 गुना 2 0 है, तो 2 यानी 2 अंक है, तो 2 0। फिर प्लस 6 गुना 10 और प्लस 7 गुना 1। इसी को हम कहते हैं प्रसारित रूप में लिखना। यहाँ पर हम आपको बुक से ही चार्ट बनाकर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक भारतीय पद्धति द्वारा और एक पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा। तो हम ये दोनों पद्धति को हम एक चार्ट में, यहाँ पर आप बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लिख दिए हैं। और इससे किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, सारे सवाल को हम लिख दिए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 लाख बराबर कितना हजार? यहाँ पर 1 लाख बराबर 100,000। यहाँ पर पूछेगा 10 लाख बराबर कितना मिलियन? आप मोबाइल में देखते होंगे मिलियन में व्यू चला गया है, तो यहाँ पर 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 1 करोड़ बराबर कितना? तो 10 मिलियन। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन? तो 10 मिलियन। अब बताइए 10 मिलियन में कितना जीरो होगा? तो 1 पर 7 गो जीरो होगा। 1 करोड़ में कितना जीरो होगा? तो 1 पर 7 गो जीरो होगा। 1 लाख में कितना जीरो होगा? तो 1 पर 5 गो जीरो होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 1 अरब बराबर कितना मिलियन? तो यहाँ पर 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 अरब बराबर जो होता है 1 मिलियन होता है। यहाँ पर सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 1 अरब बराबर कितना मिलियन? 1 अरब बराबर कितना मिलियन? यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 अरब बराबर, तो यहाँ से देखिए 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, तो कितना हो जाएगा? 1 अरब बराबर 1000 मिलियन। ये बात ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। 1 अरब बराबर 1000 मिलियन, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन होता है। इतना तक आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? तो यहाँ पर देखिएगा कितने लाख से 1 मिलियन, तो यहाँ पर तो लाख है। 10 लाख से कितना बनता है? 1 मिलियन बनता है। उसके बाद कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है? कितने मिलियन से? तो यहाँ पर देखिए 1 करोड़ ढूंढिए, 1 करोड़ है और यहाँ पर मिलियन देखिए, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। और 1 करोड़ पर कितना जीरो? 7 गो। उसके बाद 1 बिलियन कितने मिलियन से बनता है? 1 बिलियन कितने मिलियन से बनता है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा बिलियन, तो 1 बिलियन यहाँ पर कितने मिलियन से बना है? तो यहाँ पर देखिए 10 10 10, यानी कि 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन से बना है 1 बिलियन। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 अरब बराबर 1 बिलियन और 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। चार्ट से इतना प्रकार के सवाल आपको बन सकता है, तो चार्ट आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए अब हम अगले कंसेप्ट को समझते हैं। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो है सन्निकट मान। ये सन्निकट मान क्या होता है, इसके निकालने के क्या तरीके हैं? यहाँ पर सन्निकट का मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट मान, यानी कि उसके नजदीक। जैसे मान लीजिए हम आपको कहे कि 49 का सन्निकट बताइए, तो क्या आप 40 बताएंगे? नहीं। 49 का सन्निकट किसके नजदीक है? 50 कहेंगे। इसी प्रकार के सवाल को हम बनाएंगे। यहाँ पर सन्निकट अगर अलग अलग नंबर देगा तो उसका अलग कंसेप्ट है, जोड़ और घटाव में अलग कंसेप्ट चलता है, गुना भाग में अलग कंसेप्ट चलता है।
तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं। अगर ये आप समझ गए तो कभी भी आपको सन्निकट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको हम गारंटी देंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सन्निकट। सन्निकट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट इसको हम आकलन कहते हैं, यानी सन्निकट करना। यहाँ पर हम पहले एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर लेते हैं 5, 7, 8। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा, अगर कहेगा दहाई का सन्निकट कीजिए तो उससे एक अंक पहले सोचना होगा, यानी इकाई को देखना पड़ेगा। यहाँ पर इकाई क्या देखना पड़ेगा, तो जिसका सन्निकट कहेगा उससे पिछले वाले अंक को देखना पड़ेगा और उस अंक को देखना पड़ेगा जो या 5 या 5 से अधिक है कि नहीं। अगर 5 या 5 से अधिक होगा तो अगले में जोड़ देंगे, अगर नहीं होगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, बाकी अंक को 0 कर देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये जो है दहाई का सन्निकट कीजिए, तो हम इसको देखेंगे क्या ये 8 5 या 5 से ज्यादा है, तो हाँ 5 या 5 से ज्यादा है। जब ज्यादा होगा तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ देंगे 7 1 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और 8 को 0 बना लीजिए। ठीक है, यही इसका सन्निकट हो गया। अगर यहीं पे कहता कि देखिए यहाँ पे 5 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पर कहता है कि इसका सन्निकट कीजिए, तो यहाँ पर दहाई का सन्निकट कहेगा। तो दहाई का सन्निकट कहेगा तो एक अंक पहले सोचेंगे, ये देखिए 4 जो है क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है क्या, नहीं ना, तो नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको जो है यहाँ पे लिख देंगे 5, कुछ नहीं इसमें जोड़ना है, ये 5 3 और इसको जो है 0 कर देना है, तो 0 हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कहेगा कि सैकड़ा का सन्निकट कीजिए, तो यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 5 6 7 3 2। यहाँ पर देखिए कहेगा सैकड़ा का, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का सन्निकट कहेगा तो आपको दहाई का सन्निकट देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए दहाई जो है ये क्या ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो हाँ ज्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 8, ये 6 और ये 5, अब बाकी दोनों अंक को 0 कर दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहता कि 1000 का सन्निकट कीजिए, 1000, तो देखिए यहाँ पर इसी नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पे ये 56 7 92। यहाँ पर कहता कि 1000 का सन्निकट कीजिए, 1000 का, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 का है तो एक अंक पीछे जाइए। यहाँ पर सोचिए इसको क्या ये 5 या 5 से अधिक है, तो हाँ अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7 और ये 5 और बाकी सबको 0 कर दीजिए, यही तो सन्निकट है, इसी को हम कहते हैं सन्निकट। ठीक है, अगर यहाँ पर कहता कि जोड़ का सन्निकट कीजिए, तो यहाँ पर जोड़ का सन्निकट देखिए, जोड़ का सन्निकट, सन्निकट यहाँ पर जोड़ का सन्निकट कहेगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखिए 3 5 8 और प्लस 2 9 है दिया हुआ, हमको यहाँ पर कहेगा इसका सन्निकट कीजिए, तो यहाँ पर अगर अंक समान रहेगा तो सिंपल तीनों का समान सन्निकट करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अंक समान नहीं होगा तो हम छोटे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम छोटे वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम समझना है, इसका मैक्सिमम करना है, ठीक है, इस तरह में दिया रहेगा तो बताइए यहाँ पर इसका जो छोटका वाला के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसको एक अंक पीछे देखना है, क्या ये 5 से अधिक है ना, तो हाँ अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और ये कितना हो जाएगा ये 3, इसको 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसको देखेंगे क्या ये 5 से अधिक है ना, तो हाँ इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 और ये कितना हो जाएगा 3, इसको 0 कर दीजिए, तब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये 390, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों में अंक समान रहेगा तो मैक्सिमम वाले को, यानी दोनों में अगर मान लीजिए 3 अंक होता तो इसका सन्निकट करना पड़ेगा, तो एक अंक पीछे देखना पड़ेगा। तो दोनों अगर समान ही रहेगा तो फिर इसका क्या करने का मतलब हुआ, हमको तो दोनों का अंतर बताना है जो इसमें कहाँ पर लागू होगा। यहीं पर मान लीजिए अगर ऐसा दिया रहेगा 4, यहाँ पर 4 6 8 7 प्लस 5 9 3, यहाँ पर कहता कि इसका सन्निकट कीजिए, तो सन्निकट करने पर यानी कि कर इसको जोड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम देखिए ये 5 है ना, इसमें ज़्यादा अंक, तो ज़्यादा अंक पर फोकस नहीं करना है, हमेशा छोटे वाले अंक पर। तो ये जो है 5, ये जो है आप 3 अंक में सबसे ज़्यादा इस पर करना है, तो एक अंक पीछे जाइए, 9 को देखिए, क्या ये 9 5 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा आपका 6, आप बाकी सबको 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये 5 से ज़्यादा है ना, तो ये जो इसको कहेगा, यहाँ पर इसको कह रहा, तो इस पर फोकस करेंगे 8 पर, और 8 को देखेंगे क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो हाँ 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 4 और बाकी सबको 0 कर दीजिए और तब जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 0 2 0 7 6 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5, यानी 5300 इसका उत्तर हो जाएगा। यही कंसेप्ट आपको माइनस में भी लगाना है। हम माइनस वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस वाला, जैसे देखिए यहाँ पर 4 8 7 6 माइनस 5 8, यहाँ पर माइनस वाला में क्या करिएगा, देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट को अपनाना है, छोटे वाले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम कितना, 2 ही अंक पर है, तो दहाई करना है, तो इकाई को देखना पड़ेगा। ये इकाई 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 5 और बाकी इसको 0। यहाँ पर देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, 6 को देखेंगे, 6 जो है क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और बाकी इधर 8, ये 4 और इसके यानी कि दाहिनी वाले अंक को 0 कर देंगे। उसके बाद घटा लीजिए, तो घटेगा कितना हो जाएगा, घटाने के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 8 में से 5 गया तो 3, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम ये घटाव और जोड़ में लगाते हैं। यही आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, अगर अन्यथा गलत लगाइएगा तो उत्तर आपका कभी भी सही नहीं होगा। इसके बाद अब हम सन्निकट का गुना कैसे करते हैं आइए समझते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, और गुना करना पड़ेगा सन्निकट का, तो वो आसान है। गुना जैसे देखिए यहाँ पर गुना कहेगा, देखिए 6 7 8, ये गुना 2 4 5, ये गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 1 अंक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर इसका सन्निकट करना पड़ेगा तो देखिए सबका आप अलग अलग, इसका मैक्सिमम निकालिए, इसका मैक्सिमम निकालिए, सन्निकट कीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मैक्सिमम करेंगे तो कितना, इसको देखना पड़ेगा 6 को, ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 और बाकी सबको 0 कर दीजिए, 0 कर देंगे गुना। अब इसका हमको सन्निकट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो 2 का करना पड़ेगा मैक्सिमम है, तो इससे 1 अंक पीछे देखेंगे, ये 4 को देखेंगे, क्या है 4 जो है ये 5 से छोटा है ना, तो कुछ नहीं ऐड करना है, बस यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए और गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और इधर 3 0 और इधर 2 0 यानी 5 0, 16 लाख हो जाएगा। यहाँ पर अगर कहता भाग देने के लिए तो आसान ही है, इसको भाग दे देते। तो गुना और भाग में सिंपल चलता है, जो पहले समझाया है, सिर्फ आपको ध्यान देना होगा जोड़ और घटाव में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं रोमन पद्धति में किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं। एक एक आपका कंसेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे तो 100% आपको समझ में आया होगा सारा कंसेप्ट। आइए समझते हैं रोमन पद्धति। इसमें जो है संख्या को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप देखे होइएगा कि बहुत सारे बैनर में या घड़ी में भी रोमन नंबर का अभी भी यूज किया जाता है। जैसे 12 लिखना है तो XII लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसका कुछ संकेत है, उस संकेत पर इस नंबर को हम लिखते हैं। आइए पहले हम संकेत को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रोमन संख्या को लिखने के लिए कितने संकेत हैं, तो यहाँ पर जो है 7 संकेत है। यहाँ पर हम संकेत को पहले लिखते हैं। देखिए ये I, V, X, L, C, D, M। रोमन पद्धति में ये 7 संकेत हैं। 7 संकेत के आधार पर ही हम किसी भी संख्या को लिख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10 और L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। इसी संकेत के आधार पर हम लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नियम है, उस नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नियम जो कहता है I, X, C, M, इसको जो है आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी लिमिट है। ये 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमको यहाँ पर अगर 30 लिखना होगा
तो 30 को लिखने के लिए हमको x x x लिखना पड़ेगा। अगर 40 लिखना है तो आप जो है ये 4 को x नहीं लिख सकते हैं, ये अगर लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3, तो 3 लिखने के लिए 3 बार I लिखिए इस तरीके से, ये हो गया आपका 3। अगर हमको 3000 लिखना है तो 3000, तो यहाँ पर 3 बार M लिख दीजिए, M M M, ये 3000 हो गया। इसके बाद यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर के अगर दाईं ओर, यहाँ पर देखिए दूसरा जो कंसेप्ट है समझिएगा, किसी भी नंबर के यानी x है, ठीक है, ये x बड़ा नंबर है, इसके दाईं ओर अगर कोई छोटा नंबर होता है, मान लीजिए 1 है, किसी भी बड़े नंबर के दाईं ओर अगर छोटा कोई नंबर होता है तो उस नंबर में ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 10 और +1, ये हो जाएगा आपका 11। अगला इसी में देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए C X X, इसका मतलब क्या होता है, C तो बड़ा नंबर है और X छोटका नंबर है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। C का मतलब होता है 100 और ये X का मतलब 10 और ये इसका मतलब 10, तो कितना हो जाएगा 120, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कभी भी अगर किसी भी नंबर के बाईं ओर नंबर लिखा रहेगा, अगर बड़े नंबर के अगर पीछे छोटा नंबर लिखा रहेगा तो उसमें से घट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए I X है, तो इसमें 10, X का मतलब 10, इसका मतलब 1 होता है, 1 इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा उत्तर 9। यहाँ पर ये X और L होगा, तो इसमें से जो है यहाँ पे L का मतलब 50 और X का मतलब 10, इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा ये 40। ये आपका तीसरा नंबर है, घट जाएगा। चौथा नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये चौथा नंबर कभी भी V, L, D ये रिपीट नहीं होगा। कभी भी अगर आप इसको 150 लिखना है तो 3 बार L नहीं लिख सकते हैं, ये रिपीट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। और किसी भी बड़े नंबर के पहले जो है VLD को नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको लिखना है, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं V और X, तो इसका मतलब आप तो कहिएगा 5 है, लेकिन ऐसा लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर देखिए D और M लिखते हैं तो ये गलत है। यहाँ पर कभी भी अगर ऐसा रहेगा तो ये गलत होगा, इसको नहीं लिख सकते। VLD को कभी भी बड़े नंबर के बाईं ओर नहीं लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये पांचवा कंसेप्ट है कि अगर कोई यानी रोमन नंबर लिखा हुआ 5, इसके ऊपर एक ऐसा हम रेकरिंग देते हैं तो इसका मतलब होता है 1000 गुना बढ़ जाना। जैसे देखिए इसका मतलब हो गया कितना 5 और गुना 1, इसका मतलब 1000, तो कितना हो जाएगा ये 5000 हो गया। अगर यहाँ पर x इसके ऊपर 2 बार ऐसे लगा दिए, इसका मतलब होता है x का मतलब होता है 10 और इस पर ये 2 यानी कि 2 रेकरिंग है तो 2 बार यानी 1 2 3 0 और फिर 3 0, कितना हो जाएगा 6 0, यानी इतना मान इसका हो जाएगा। अगर हमें 3000 चाहिए, 3000 लिखना होगा तो ऐसे लिख करके और इस पर एक रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 और इस पर जो है रेकरिंग की वजह से 1000, तो यानी 3000 हो जाएगा। अगर 7000 लिखना है तो यहाँ पर 5 ऐसे लिखेंगे, उस पर एक रेकरिंग, तो कितना हो जाएगा 7000। ये रेकरिंग को कितना बार दोहरा सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा बार नहीं। तो ये जो है प्रॉपर रोमन पद्धति का पूर्ण रूप से कंसेप्ट है। अगर ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो आइए आप क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए बुक लेके आए हुए हैं, इसको पूरा हम A to Z सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ हम एक अध्याय को सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला 1.1 प्रश्नावली है। देखिए यहाँ पर कहा है 1 लाख बराबर, यहाँ पर बराबर में दिया गया 10,000। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, ये प्रश्नावली 1.1 है। ये 1.1 है। पहला सवाल ए कह रहा है 1 लाख बराबर, तो 1 लाख बराबर बीच में डैश है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है 10,000, 10,000, लेकिन इसमें 10,000 तो 1 पर 4 को शून्य 10,000, तो 1 0 देंगे तब ना 1 लाख होगा। तो यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा तभी ना, 10,000, 10 इधर 10 इधर, तो कितना हो जाएगा 100,000। 100,000 बराबर 1 लाख। अगला सवाल 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 मिलियन पहले दिया गया, यहाँ पर लिखा है 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर बीच में डैश है और दिया गया है 100,000, तो 100,000। तो यहाँ पर देखिए 100,000, तो यहाँ पर 1 0 देंगे तब ना हो जाएगा, यानी 1 मिलियन बराबर तो लाख हो गया, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 लाख और 10, तो 10 लाख बराबर
1 मिलियन। अभी हम चार्ट से समझे हैं। अगला सवाल, 1 करोड़ बराबर, यहाँ पर ये जो हो गया आपका A, ये B और तीसरा C नंबर। 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ बराबर ये हो जाएगा आपका बीच में यहाँ दिया गया है मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, यहाँ पर 10 भर दीजिएगा। अगला D नंबर, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर बीच में दिया गया डैश और यहाँ पर लिखा हुआ लाख। तो याद रखिएगा लाख लिखा हुआ है तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो सब में कितना भराएगा? 10 10, ठीक है ना। ये आपका पहला उसका उत्तर हो गया। अगला सवाल, कंसेप्ट समझाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन करने में कोई समय नहीं लगेगा। दूसरा, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। यहाँ पर इसमें जो है भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो कॉमा लगाते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। हम पहले क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। दूसरा नंबर सवाल पहले लिखते हैं। सवाल में लिखा गया शब्दों में 73,75,307, तो इसको हम लिखते हैं 73,75,000, 75,700, 75,000 यहाँ पर 703। तो यहाँ पर देखिए 703 दिया गया। अब यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, कह रहा है कि स्थानों पर यानी कि संख्याओं को लिखिए और उसको अल्प विराम लगाइए। तो ये पहले तुम नंबर लिख दिए हैं। अगर यहाँ पर कहता भारतीय पद्धति में, तो भारतीय पद्धति में कहेगा तो पहले 3 अंक उसके बाद 2-2 अंक पर लगाएंगे। लेकिन यही इसको कहता अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो कैसे लगाते, यहाँ पर 3 7 5 7 0 3। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक पर कॉमा लगता है। यहाँ पर देखिए ये कॉमा हो गया, फिर ये कॉमा, इस तरीके से वहाँ पर कॉमा लगता है। अगला सवाल, 9 करोड़ 5,41,000, 9 करोड़, ये इसका A नंबर था, ये B नंबर सवाल है। 9 करोड़ 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख, 5,41,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है 41। अब इसको कॉमा लगाना है। देखिए भारतीय पद्धति में तो ये 3 अंक, फिर 2 अंक और ये 2 अंक। यहाँ पर पहले हम नंबर को लिख लेते हैं 9 0 5 000 4 1। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय में 3-3 अंक पर लगता है, 3-3 अंक पर। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखते हैं। अगला सवाल, ये C नंबर है, 7 करोड़ 52,21,302, 7 करोड़। ये तीसरा नंबर है, 7 करोड़ 52,41,000, 41,302, यानी 7 करोड़ 52,41,302। यहाँ पर इसको जो है अगर कहता भारतीय पद्धति में तो 3 अंक 2 अंक और इस तरीके से, और अंतर्राष्ट्रीय में कहेगा तो पहले हम नंबर को लिख लेते हैं यहाँ पर, और 4 1 3 उसके बाद 0 2, तो पहले 3 अंक फिर 3 अंक, इस तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीय में लगाएंगे। अगला 58,423,202, यानी कि इसका जो है ये D नंबर सवाल है 58 मिलियन। तो 58 मिलियन देखिए यहाँ पर 58 मिलियन, उसके बाद 423,000, उसके बाद 302 यहाँ पर दिया गया। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3 देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन 10 मिलियन। तो 58 मिलियन 423,202, 202 यहाँ पर 202 होगा, 202 इस पे कॉमा लगेगा, ये हो गया। अब भारतीय पद्धति में कहेगा तो देख रहे हैं 2-2, एक पहला 3 बाकी बात 2-2 अंक पर लगेगा। अगला E नंबर 23,30,010, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये E नंबर सवाल है। E नंबर 23,30,000, 23,30,000, 30,30,000,
1010। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 23 लाख 30,000 30,010। यहाँ पर कॉमा देखिए 3 अंक फिर 2 अंक पर लगा दिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये जो है तीसरा, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके नाम भी लिखिए। यहाँ पर नाम लिखना है, ये पहला सवाल है। यहाँ पर ए देखिए यहाँ पर नंबर लिखा गया है 9572। यहाँ पर इसको भारतीय पद्धति में लिखना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पर लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। इसी को अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 उसका मिलियन 10 मिलियन। तो यहाँ पर लिखेंगे 87 मिलियन 595 95,000 762। यहाँ पर 87 लिखना पड़ेगा, 87। इस तरीके से लिखना है, ऊपर वाला भारतीय पद्धति में और नीचे वाला अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ठीक है। अगला ये बी नंबर सवाल 85 46 22 8 3। यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। लिखेंगे 8 करोड़ 54 लाख 62,000 283। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर इसी को कहेगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद हजार 10,000 100,000 उसके बाद मिलियन 10 मिलियन। यहाँ पर लिखेंगे 85 मिलियन 462 283। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर हम सवाल जो है इसका ये आपका सी नंबर जो है 999900 और 46 और ये डी जो है आपका 98432708। यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नहीं बना है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे सबसे पहले हम इस सवाल को बना करके ही अगला अध्याय को हम शुरू करेंगे। तो आपका 1.1 कंप्लीट हो गया है। अब अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला सवाल, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः यहाँ पे नंबर दिया गया 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर 4 दिन में बिका है, ये पहला सवाल है।
तो देखिए फर्स्ट दिन जो है कितना बिका है, इस सबको लिखेंगे यहाँ पर 1094, फिर लिखा है बिका है दूसरा दिन जो है 1812, फिर तीसरा दिन बिका है 2050, फिर तीसरा दिन चौथा दिन बिका है 2751। अब पूछ रहा है कुल कितना, तो कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 4 2 6 1 7, 5 5 10 और 10 10 20, फिर 0 8 7 15, 2 17 और यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 1 7, ये टोटल बुक जो है इतना बिका है। अगला सवाल दूसरा, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है, वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर घटाव है, यहाँ पे पहले लिखते हैं दूसरा सवाल। देखिए कितना रन पूरा करना चाहता है, उसका इच्छा कितना है 10,000 का, लेकिन कितना बनाया है वो, तो 6,980। यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2, 9 में से 9 गया 0 और 9, यानी कि अब उसको 3020 रन और बनाना पड़ेगा। तीसरा सवाल, एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो यहाँ पर देखिए कितने मतों से जीता है, तो पहले एक आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो जीतने वाले को कितना वोट आया है तो उसको लिखना पड़ेगा ना, 5,77,500 और हारने वाले को कितना मिला है 3,48,700, तो घटा लेंगे तब ये पता चल जाएगा। तो जीतने वाला कितना मतों से जीता है, तो यहाँ पर घटाइए 0 0, 15 में से 7 गया था 8, ये बच गया कितना 6, तो 16 में से ये 8 गया तो 8, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 और यहाँ पर बच गया 3 2, यानी कि 2,28,800 मतों से वह जीत गया है। अगला सवाल, ये चौथा नंबर, कृति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची, इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपया मूल्य की पुस्तक बेची गई, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। यहाँ पर देखिए दोनों का तो ऐड करना है, ये जोड़ पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 2,85,891, उसके बाद 4,07,68, तो टोटल जो है कितना बिका, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के आपको कमेंट में लिखना है, बैठ के सिर्फ देखना नहीं है, कितना बिका है ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये 5वां नंबर, यहाँ पर अंक दिया गया है और अंकों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो 5वां नंबर सवाल है, ये 6 दिया गया है, नंबर 2 7 4 और 3, इससे जो है बनने वाला सबसे बड़ा संख्या इस अंकों से और सबसे छोटा संख्या को पहले बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर 7 है, ये फिर 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 3 और 2, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, तो सबसे छोटी के लिए पहले छोटा नंबर लिखिए 2, उसके बाद लिखिए उससे जस्ट बड़ा 3, उससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और दोनों का अंतर कर दीजिए। सबसे पहले तो ये 2 नंबर आप लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल में क्या है कि दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर के लिए घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा, इस साथ से लेंगे 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये बच जाएगा कितना 3, तो 13, 13 में से 4 गया तो 9, ये बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2 और ये हो जाएगा 5, ये 7 में से 2 गया तो 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अगला सवाल, छठा नंबर सवाल है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेच बनाती है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए। देखिए एक मशीन औसतन एक दिन में, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं,
तो जनवरी माह में 31 को दिन होता है, तो उसे गुना कर दीजिए। तो गुना पूछा, सिंपल सी बात है। ये 6ठा नंबर सवाल में टोटल जो है 2825 जो है और एक दिन का है ये, तो 31 दिन में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 2, 8 और 3 से गुना कीजिए, इसको छोड़ देना है, ठीक है। 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 8 3 24 और 3 दूना 6 2 8। आप सबको जोड़ दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 7 8 7 15, ये 5 4 2 6 1 7 और ये 8, यानी कि जनवरी माह में वह इतना बनाएगा पेज, ठीक है। अगला सवाल 7वां नंबर, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो यहाँ पर पूछा गया है, आपको गुना और घटाव का भी मतलब दोनों नॉलेज चेक कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये 7वां नंबर सवाल है। तो एक रेडियो का दाम कितना है 1200 और कितना रेडियो खरीदा है 40 रेडियो, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48,000 का सामान खरीदा है। उसके पास था कितना पैसा, उसके पास ये 78,592 है। उसमें से घटा लीजिए 48,000 और घटाएंगे कितना आएगा 295, ये 0 और यहाँ पर 3, तो यानी कि 30,592 रुपया उसके पास अभी भी बचा हुआ है। अगला सवाल 8वां नंबर, एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं, यानी कह रहा है उस नंबर के साथ 56 से गुना करके और फिर 65 से गुना करके दोनों को अंतर करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे सवाल को, तो पहले हम सवाल का जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। 8वां नंबर सवाल है, ये 7,236 में इसको जो है 65 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गुना कर दिया, ये 56 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन कर दिया कितना से 65 से। तो कितना अधिक किया ये बताइए। तो बताइए यहाँ पर 56, ये 56 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन ये कर दिया कितना से, ये 65 से। तो कितना ज़्यादा कर दिया है, तो 4 और यहाँ पे कितना 9। इसका मतलब ये हो गया कि 9 ज़्यादा है। इसमें डायरेक्ट 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 1 54 के 4, यहाँ पे 5 9 3 27 और 5 32 और यहाँ पे 3 9 2 18 8 3 11, यानी कि 21 और 9 7 63 और कितना हो जाएगा 9 7 63 और 2 64 65, यानी कि 65,124 इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 9वां नंबर, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। यहाँ पर आपको गुना घटाव सारा कंसेप्ट चेक करना चाहता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है 9वां नंबर सवाल है, ये एक कमीज के लिए है। एक कमीज को कितना लगता है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर और टोटल कपड़ा है कितना, ये 40 मीटर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, तो कितना हो जाएगा 200। ये देखिए 2 मीटर को 100 से गुना करेंगे तो 215 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए इसको 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर इतना कपड़ा है। अब इसमें भाग लगाइए, तो 400 सेंटीमीटर में 215 से भाग लगाइएगा, कितना एक मरतबा 215, यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा 9 में से गया 8 और ये 3 में से 2 गया तो 1, ये 0। तो यहाँ पर देखिए कितना से लगाएंगे 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा 16 1 17, तो 8 से लगाएंगे तो 8 5 40 और 8 4 12 और 8 दूना 16 1 17, कितना 0 3 1, यानी कि 18 कमीज तो कंप्लीट बनेगा, लेकिन ये 113 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, या ऐसे भी दिया रहेगा 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 10वां नंबर, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 केजी 500 ग्राम है। एक वैन में 800 केजी से अधिक भार नहीं ले जा सकता। ऐसे कितने बक्सा लादे जा सकते हैं। यहाँ पर सवाल जो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर सवाल है। ये एक बक्सा का भार जो है 4 केजी 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को डायरेक्ट हम भाग देते हैं 1000 से, तो केजी में आ जाएगा। 2 जीरो कट गया, ये 5 दूना 10, यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये भी केजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 4 केजी और प्लस 1/10
2 kg। भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9/2 kg। अब टोटल कितना है, टोटल जो है 800 से ज़्यादा नहीं ले आ सकता है, ठीक है ना, इतना केजी का। तो ये इतना जो है एक कार्टून का भार है, तो एक कार्टून के भार से दीजिए बक्से से भार, तो ये ऊपर चला कितना हो जाएगा 1600, और 1600 को यहाँ पर 9 से भाग कीजिएगा कितना, ये भी केजी। बक्सा का जो नंबर आएगा तो यूनिट में ना आएगा। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 7 16, 9 सत्ते 63 और 7 और 9 सत्ते 63, यानी कि इतना बक्सा ले आ सकता है, लगभग मान आएगा, ठीक है ना 177। अगला सवाल 11 नंबर, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है 11 नंबर सवाल है, जो विद्यार्थी जो है स्कूल और विद्यार्थी घर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो ये 2 बार में कितना जाएगा, 2 बार में जो है एक बार गया फिर एक बार आएगा, तो 2 किलोमीटर और इधर देखिए दूसरे गुना करना पड़ेगा, 0 7 7 14 8 2 16 170। तो इसमें से 1000 कॉमन इसको दे दीजिए तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 700, यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना करने में थोड़ा 750 मीटर हो गया, 750। तो यहाँ पर जो है 2 बार में इतना दूरी तय करना पड़ता है, कह रहा है 6 दिन में। तो यहाँ पर 6 दिन में कह रहा है, तो ये जो है 2 बार में, यानी एक बार ये जो है एक दिन में एक बार गया और एक बार आया, तो इतना दूरी तय किया। तो 6 बार में यानी 6 दिन में कितना जाएगा, और स्कूल से आएगा भी तो 0 56 30, 0 56 30 और 7 6 42 3 45 ये 5 45 के 5 हाथ में रोल कितना, हाथ में 4 और छतरी का 18 4 22। यहाँ पर ये किलोमीटर और ये मीटर, यानी कि 22 किलोमीटर और 500 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। अगला सवाल, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है और 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये 12 नंबर सवाल है। थोड़ा ये जो है बरसात का भी मौसम है, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला, लाइट का व्यवस्था नहीं है। ये देखिए ये क्या है मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर होता है, इसमें जोड़ दीजिए, और ये 500 मिलीलीटर, तो दोनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 450 मिलीलीटर। और यहाँ पर एक बर्तन में भरना है, तो एक बर्तन में कितना 250 मिलीलीटर, इसको भाग कर दीजिए तो कुल कितना आएगा, इसको भाग करेंगे 450 मिलीलीटर में कितना 250 मिलीलीटर से, देखिए मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, 0 से 0, यहाँ पर 5 से 5 25, 5 नंबर 45, 9 18 95, यानी कि 18 को गिलास की हमें आवश्यकता होगा। ये आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्नावली है 1.3, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दिया गया सवाल में व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए योग का, तो पहला सवाल हम आपको ये सिखा चुके हैं, ये पहला हम इसमें 1-2 सवाल कर देते हैं, बाकी आप कीजिएगा, ठीक है ना। 750 और प्लस 998, देखिए प्रत्येक का कह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए, ये प्रत्येक के योग का सन्निकट कीजिए, प्रत्येक के योग का। तो यहाँ पर कितना देखिए 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ेंगे 800 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, जोड़ दीजिए 1800, उत्तर हो जाएगा। कंसेप्ट जो हम समझाए उसी में टाइम लगा है, बाकी बात कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये 796 माइनस 314, यहाँ पर देखिए कितना, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 5 से ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 800, और ये हो जाएगा आपका कितना 300, 800 में से 300 जाएगा तो 500। ये तीसरा देखिए ये 12000 है, 904 और प्लस कितना है ये 2888। जो नियम कहा है उसी के नियम चलना है, ठीक है। तब देखिए ये इसको देखना है 1 अंक पीछे वाले को, ये मैक्सिमम है तो इसमें भी 1 अंक पीछे देखेंगे तो 13000 हो जाएगा। 13000 देखिए 13000 हो जाएगा ना, इधर 4 जीरो, ठीक है, 1 जोड़ देंगे इधर, तो इधर 3 ही जीरो ना होगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3, बाकी सब उधर जीरो, तो ये हो जाएगा 13 3 16000, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर ये 28292 और माइनस 2100, ये 21496। यहाँ पर देखिए सब में ये 5-5 अंक है, इसलिए अलग अलग करके भी जोड़ सकते हैं, और कम बेस रहेगा तब वहाँ पर देखेंगे।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30,000 और माइनस ये कितना हो जाएगा 20,000, घटा लीजिए कितना आएगा 10,000 उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। ये गुना भी करना आसान है, हम एक एक करके सवाल ले लेते हैं, सब आसानी है तो फिर हम क्या बनाएं। आपका काम है इसको बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए जिससे कि आप भी इसको सीख पाएँ। ये दूसरा नंबर ये ए है, ठीक है। ये 439 प्लस 314 अब प्लस 417, ये कितना है 43 17। देखिए तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 3, तो इसमें देखिए मैक्सिमम देख रहे हैं 3 है, 3 तक। तो इससे एक अंक पीछे देखिए, तो इसको कुछ नहीं करना है। 43 00 प्लस ये कितना होगा 300, ये प्लस ये 400, सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 700, यानी कि 5000 उसका उत्तर हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो गया। और एक गुना में बता दे रहे हैं, गुना के लिए देखिए ये 3 का पहला 578 गुना 161। तो देखिए इससे यहाँ पर मैक्सिमम आप यहाँ गुना में अलग अलग कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 600 और ये गुना ये कितना हो जाएगा, ये आप तो सही रहेगा 1000 और गुना कर दीजिए यानी कि 7000 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।